नोएडा में एक स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप के मामले में सुबह से स्कूल पहुंचकर बच्चों के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद स्कूल में परिजनों के साथ बैठक भी की गई है। इस बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेस को हटाने का फैसला लिया गया, जबकि स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को भी बदला जाएगा। तो लगातार पेरेंट्स की नाराजगी खत्म नहीं हो रही थी। उनका कहना था सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसे में अब खबर आई है कि स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप मामले में प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस को हटाया गया है और सिक्योरिटी गार्ड को भी बदला जाएगा। तो नोएडा से ये बड़ी खबर, एक निजी स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप मामले में ये एक्शन हुआ है। सबसे पहले मुझे लगता है कि दूरियां पैदा हो गई थी उनके बीच में और हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। सबसे पहले मैं तो उन दूरियों को दूर करूंगा। जितने भी उनके जो रिक्वेस्ट या मांगे या जो भी कहते हैं, सब एक एक करके मैंने एड्रेस किया। इसके बाद हम जाके एक एक्शन प्लान बनाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। हिमांशु से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, इस एक्शन पर फैसले के बाद क्या पेरेंट्स संतुष्ट हैं? लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा था। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, पूरी तरीके से ये मीटिंग खत्म हो गई। दरअसल में करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है, जिस दौरान जो तमाम पेरेंट्स थे जूनियर विंग के निजी स्कूल के, उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा है। स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे, इसके अलावा जो जिलाधिकारी मनीष वर्मा की तरफ से जांच कमेटी गठित की गई थी वो, और पुलिसकर्मी, तमाम लोग थे। इनके सामने तमाम मांगे और आश्वासन की बात कही गई थी, जिसके बाद पुलिस ने और जो समिति है उनके मदद से इस तरीके के एक्शन पर मैनेजमेंट आया है कि अब तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल को और स्कूल के हेडमिस्ट्रेस को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और इसके अलावा जिस तरीके की मांग थी कि सब जगह सीसीटीवी लगाए जाए, उसका काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। जो स्कूल प्रीमाइसेस है, जो भी ब्लैक स्पॉट्स है स्कूल प्रीमाइसेस में, वहां पे सीसीटीवी लगाए जाएंगे। और साथ ही कुछ गार्ड्स की भी शिकायत थी, जिसको देखते हुए गार्ड्स को बदलने की बात कही गई है। और साथ ही जो जांच कमेटी है उसकी तरफ से 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। इन 1 सप्ताह में तमाम जो खामियां हैं स्कूल में उसको दूर करना होगा, जिसके बाद जांच के बाद वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और अगर पेरेंट्स आश्वस्त नहीं दिखते इसके बावजूद, तो संभवतः कार्रवाई भी जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि फिलहाल ये जो फैसला हुआ है, मीटिंग खत्म हो गई है और ये बड़े फैसले लिए गए हैं। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप मामले में अब प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस को हटाया गया है, सिक्योरिटी गार्ड को भी बदला जाएगा, ये फैसला भी लिया गया है। लगातार पेरेंट्स की मांग हो रही थी कि सख्त एक्शन हो, वरना उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। तो नोएडा से ये बड़ी खबर है, जहां निजी स्कूल में हुई इस घटना के बाद अब पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके इस फैसले का ऐलान किया गया है। तो प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस को हटाया गया, सिक्योरिटी गार्ड को भी बदला जाएगा। नोएडा से ये बड़ी खबर है। हंगामा है, आक्रोश है, हर चेहरे पर चिंता और कई सवाल। नोएडा के सेक्टर 27 के नामी प्राइवेट स्कूल के बाहर अभिभावकों का जमावड़ा लगा है, क्योंकि सभी को अपने बच्चों की चिंता सताए जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि स्कूल में उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। जब से स्कूल की बच्ची से डिजिटल रेप की घटना सामने आई है, तभी से स्कूल के खिलाफ अभिभावकों में भारी रोष है। वो स्कूल प्रशासन से यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बच्चों की सुरक्षा को ताक में क्यों रखा गया, क्यों स्कूल के अंदर इतनी घिनौनी हरकत हो गई और घटना के बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। कई अभिभावक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चे को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। स्कूल प्रशासन से कई सवाल हैं, जिनका उन्हें जवाब और अपने बच्चे की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। मांग, सबसे पहली मांग ये है कि जिस भी व्यक्ति ने किया है उसका फेस ऑफ होना चाहिए, उसके अगेंस्ट अलर्ट जारी होना चाहिए, ताकि वो किसी भी स्कूल में, किसी भी बस सर्विस में कहीं भी एम्प्लॉय ना हो सके। मेल स्टाफ को हटाया जाए। मेल स्टाफ में हाउस कीपिंग स्टाफ को जब भी बच्चों को वॉशरूम जाने आया दिल्ली के साथ भेजो, किसी मेल स्टाफ के साथ क्यों भेजो? हर महीने मोटी फीस चुकाने के बाद भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतनी घोर लापरवाही कैसे हो गई? लोगों का कहना है कि स्कूल को अंदेशा था कि पेरेंट्स विरोध दर्ज करेंगे, इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कैंसिल कर दी गई।
वहीं मौके पर एसीपी समेत दूसरे पुलिसकर्मी भी पहुंचे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे की कंसर्न होती है तो बीइंग अ पेरेंट वी आर वेरी रिग्रेटफुल कि अगर इस तरह के सिचुएशन हमें स्कूल में फेस करनी पड़ेगी। हम तो मैम पे ट्रस्ट करते हैं, स्कूल पे ट्रस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पे सेफ है, और अगर वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ता है बच्चे को, कैन यू जस्ट इमेजिन द ट्रॉमा द गर्ल वाज फेसिंग। नोएडा के स्कूल की इस शर्मनाक घटना के बाद से अभिभावक बेहद परेशान हैं। पेरेंट्स ने डीएम से मुलाकात की, वहीं डीएम ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईओएस, बीएसए और प्रोबेशन अधिकारी जांच करेंगे। कई मामले तो उन्होंने एक ज्ञापन हमें दिया है, उनके सारे बिंदुओं की जांच कर लेंगे और जिसमें स्कूल प्रबंधन की गलती होगी उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्लियर कट गाइडलाइन है और सारे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को ये बताया गया है कि इन गाइडलाइंस का पालन करें। जहाँ जहाँ पे इन गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी प्रकरण अभी संज्ञान में इसमें भी सख्त। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया और करीब 100 से ज्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि जो उनकी समस्याएं हैं, जो वो चाहते हैं ताकि उनके बच्चे सुरक्षित हों, जहां जिस माहौल में पढ़ रहे हैं उसको सुनिश्चित किया जा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि सीसीटीवी का एक मामला उठा था, तमाम जगह सीसीटीवी नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर एक यहाँ पर जो बैठक चल रही है उसमें ये तमाम पेरेंट्स हैं अपनी बात रख रहे हैं ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं और जांच समिति है उनके बीच में बैठक चल रही है। पिछले दिनों स्कूल में हाउसकीपिंग स्टाफ ने बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। जब बच्ची ने घर वालों को बताया तब ये मामला सामने आया, जिसके बाद 11 अक्टूबर को मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी गिरफ्तार किया था, जिन पर मामले को दबाने का आरोप लगा था। मुख्य आरोपी को छोड़कर दोनों को बेल मिल गई है, लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिससे अभिभावक बेहद ही गुस्से में हैं। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। नेपाल से लगते सीमावर्ती इलाकों में चाइनीज लहसुन तस्करी करके लाया जा रहा है। महाराजगंज में कस्टम डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की और चाइनीज लहसुन को नष्ट किया। लहसुन के ढेर को बुलडोजर से कुचला जा रहा है क्योंकि ये चाइनीज लहसुन है और अगर ये लोगों के घरों तक पहुंच गया तो ये बीमार भी कर सकता है। महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम की टीम ने अलग अलग जगहों से पकड़े गए करीब 800 बोरी चाइनीज लहसुन को जब्त किया और बाद में बुलडोजर से कुचलकर जमीन खोदकर नष्ट कर दिया। कस्टम विभाग के एक्शन से चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। निचलौल नगर पंचायत के दामोदरी पोखरी इलाके में ये कार्रवाई की गई, जिससे एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। अब लहसुन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और तस्कर दोबारा गड्ढा खोदकर नहीं चुरा पाएंगे। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफ़ी तस्करी को रोकथाम के लिए सीजर किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्युनिसिपल ग्राउंड पर। पिछले दिनों भी कस्टम विभाग ने महाराजगंज में नेपाल से तस्करी लाई गई 13 टन चाइनीज लहसुन को बरामद किया था। इसके अलावा 1.5 टन चाइनीज आम के अलावा 3800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को भी जब्त किया गया और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। नौतवा इलाके में ये कार्रवाई हुई थी। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा है। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मेथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर इसे बाजार में ले आते हैं। चीनी लहसुन को आसानी से पहचाना जा सकता है। चीनी लहसुनों का रंग हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है।
वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। एक तरफ जहां देसी लहसुन की गंध तेज होती है तो चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है। भारत में लहसुन की कीमत ज्यादा है। पिछले काफी समय से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन की बड़े पैमाने पर तस्करी की घटनाएं सामने आई हैं। महाराजगंज से न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। और बड़ी खबर नोएडा से, अपहरण का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लिफ्ट के बहाने अपहरण की कोशिश इसने की थी और अब ये पकड़ा गया है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस मिला है। बिसरख थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक लड़की को लिफ्ट देने के बहाने ये उसे लेकर के भाग रहा था। हालांकि लड़की ने शोर मचाया और कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन लड़की को चोटें आई हैं। लेकिन इस आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। इसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में इसे भी गोली लगी और पुलिस अब इसको गिरफ्तार कर चुकी है। इसके पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह ये लड़की को लेकर भाग रहा था। लिफ्ट देने के बहाने इसने बाइक रोकी ही नहीं। लड़की चीखती रही और ये लड़की को लेकर भागता रहा। अंततः लड़की ने छलांग लगा दी, जिसमें वो घायल भी हुई है। लेकिन इस आरोपी को पुलिस ढूंढ रही थी और अब इस मुठभेड़ के बाद ये पकड़ा गया है। तो दूसरी तस्वीर में इसके पैर में गोली लगी है और पुलिस उसको लेकर जा रही है। पहले इसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी फायर में ही घायल हुआ है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, उस वक्त 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वो बच्ची जिसकी हालत घायल है, चोट लगी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, कैसी बनी हुई है और आखिरकार पुलिस पहुंच गई आरोपी तक? बिल्कुल आस्था, देखिए आपको बता दें ये कल की घटना है और 6ठी क्लास की ये बच्ची है जो घायल अवस्था में तस्वीरों में दिखाई दे रही है और ये अपने स्कूल जा रही थी। इस दौरान एक बाइक चालक जिसकी पहचान अब अनुज के रूप में हुई है, पुलिस से मुठभेड़ हुई है और इसने अपहरण करने की कोशिश की थी। इस दौरान जब लड़की को ये लगा कि ये बाइक भगा रहा है और इसे स्कूल नहीं ड्रॉप करेगा, लिफ्ट दी थी और स्कूल तक छोड़ने की बात कही थी, लेकिन इस दौरान अपहरण की कोशिश की थी। इस दौरान बच्ची चलती बाइक से कूदी थी, जिसमें वो घायल हुई। फिलहाल बच्ची का इलाज चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को ट्रेस आउट किया, पकड़ने की कोशिश की। तो आरोपी ने पुलिस पर फायर किया और फायरिंग में, मुठभेड़ में एक आरोपी जिसकी पहचान अनुज के रूप में हुई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तमंचा, बाइक, तमाम चीजें बरामद है। जी बिल्कुल। और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जो सरेआम इस लड़की का अपहरण करता हुआ सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है। शुक्रिया अपडेट के लिए। खबर बिजनौर से, एक आवारा कुत्ते ने सड़क पर एक शख्स पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। वहीं हरदोई में एक पागल कुत्ते ने 20 लोगों पर हमला कर दिया। बिजनौर की सड़कों में आवारा कुत्तों की दहशत है। यहाँ रात के समय में एक कुत्ते ने राहगीर पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंडावर में रात के वक्त एक शख्स पैदल चलता हुआ दिखाई पड़ा। तभी उसकी तरफ एक आवारा कुत्ता भागता हुआ आया। शख्स को अंदाजा नहीं था कि कुत्ता उसके ऊपर हमला करने आ रहा है। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया। वो उसके पैर में हमला करने लगा। शख्स उसे अपने से दूर भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ता ज्यादा आक्रामक हो गया। वो लगातार हमला करता रहा। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह उसने खुद को बचाया, लेकिन तब तक कुत्ता उसे कई जगहों पर काट चुका था। आवारा कुत्ता यहीं पर नहीं रुका। सामने से एक बाइक सवार उसके पास से गुजर रहा था, जिसके बाद वो उस पर हमला करने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। ये घटना मृदगान मोहल्ले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोग भी दहशत में हैं। बिजनौर के मंडावर नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोग नगर पंचायत से जल्द कुत्तों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों ने सड़क पर निकलना मुश्किल कर दिया है। वहीं हरदोई में एक पागल कुत्ते ने जमकर कहर मचाया। यहाँ करीब 20 लोगों को काट दिया, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। बिलग्राम कस्बे में पागल कुत्ते की दहशत बनी हुई थी, जिसने इलाके में इतने लोगों को काटकर घायल कर दिया। लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे थे। कुत्ते के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
इलाके के लोग परेशान हो गए। बाद में कुत्ते को घेर लिया गया और पिटाई में उसकी मौत हो गई। घायल लोगों को उनके परिजन CHC लेकर पहुंचे, जहां सभी घायलों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। मेरा नाम धीरज वाजपेयी है। मैं बिलग्राम में थाने के पीछे अपने घर पे बैठा था जीने पे, और मैं बैठा था, मेरा कुत्ता साइड से निकला, मेरे बच्चे के ऊपर कूद पड़ा। तो मैंने जब बच्चे को गिरा दिया तो मैंने उस पर लात मार दिया, तो वो मेरे ऊपर झपट के मुझे भी काट लिया। फिलहाल कुत्ते का आतंक खत्म हो गया है, लेकिन उसके हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग इलाज करवा रहे हैं। बिजनौर से न्यूज़ 18 के लिए शिवोम शर्मा के साथ हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भू धसाव की घटना को 22 महीना पूरे होने को हैं, लेकिन अब शहर के लोगों के लिए कुछ उम्मीद की किरण जागी है। जनवरी 2023 में जोशीमठ शहर के 9 वार्ड भू धसाव की चपेट में आ गए थे, जिससे 800 से ज्यादा घर खतरे की जद में आ गए थे और अब शहर को बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। DPR कैसी बन रही है, कहां तक पहुंची, ये बताया गया, प्रोजेक्टर लगाया गया और हमने देखा जोशीमठ से और नीचे विष्णुप्रयाग तक की DPR बिल्कुल इन्होंने रेडी दिखाई, तैयार दिखाई, और वहां से इन्होंने बताया कि एरा पुल तक यथाशीघ्र तैयार हो रही है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या आप ड्रेनेज की थी, पानी की थी, शिविर की थी, इन्होंने दिखाया, कई पॉइंट्स दिखाए। जोशीमठ की सुरक्षा के लिए कई तरह के काम किए जाने हैं, जिसमें अलकनंदा और धौली नदी के तट पर सुरक्षा दीवार, मारवाड़ी पुल विष्णुप्रयाग तक सुरक्षा दीवार, वहीं नगर क्षेत्र के 7 नालों का ट्रीटमेंट होगा, कई नालों का किया जाएगा ट्रीटमेंट। AT रविग्राम, औली नवगंगा, तहसील कॉमेंट नाले का भी ट्रीटमेंट होगा। भू धसाव एरिया रोकने के लिए भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट होगा। नगर क्षेत्र में 97 किलोग्राम की बनाई जाएगी नई सीवर लाइन, वहीं पंपिंग योजना से सीवर लाइन को जोड़ने की भी प्लानिंग की गई है। पूरे नगर क्षेत्र के लिए नई STP बनाने की योजना है। साथ ही औली से लेकर अलकनंदा नदी तक सभी भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट होगा। बीते साल से खतरे की जद में आए जोशीमठ में अधिकतर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। हालांकि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें मुआवजा देना बाकी है और वो जल्द ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि शहर के 9 वार्डों में ड्रेनेज, सीवर, नाला निर्माण, तटबंध सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी। सिंचाई विभाग, जल संस्था, PWD को जोशीमठ में ट्रीटमेंट का काम करना है, जिसकी DPR तैयार कर IIT रुड़की को भेजा जा चुका है। उसके अलावा भी जिन लोगों के घरों का नुकसान हो चुका है, जहां भू धसाव हो चुका है, जो लोग असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं, उनके अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो बाकी हैं, जिन पर कि हमारा संघर्ष जारी है, जिन पर हमारी लड़ाई जारी है। सभी विभागों के साथ, PWD, इरिगेशन और पेयजल निगम के साथ यहाँ के मूल निवासियों को प्रेजेंटेशन दिखाया है जो काम होने हैं, जिसमें अलकनंदा, लेफ्ट बैंक प्रोटेक्शन वॉल, ड्रेनेज, सीवरेज, ये काम शामिल है। और फिलहाल DPR IIT रुड़की में वेट हो रही है। आखिरकार लंबे समय के बाद शहर के लोगों में इस बात की आस जगी है कि जोशीमठ खाली नहीं होगा, बल्कि फिर से बसेगा और शायद पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट।